हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, अगर वो कुछ करने की ठान लें तो उन्हें तमाम अड़चनें परेशानियां भी नहीं रोक सकती। तो ऐसे लोग दुनिया भर के लिए मिसाल बन जाते हैं और उनमें से एक हैं KFC ब्रांड के स्थापक कर्नल हार्लन सैंडर्स, जिनका चिकन हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी तस्वीर उनके ब्रांड के लोगों पर भी दिखाई देती है। KFC, short for Kentucky Fried Chicken, is an American fast food restaurant chain. It is the biggest and largest restaurant chain after McDonald's with 22,621 locations globally in 150 countries as of December 2019। सैंडल का बर्थ 9 सितंबर 1890 को इंडियाना में हुआ और उनके पिता का नाम डेविल सैंडल और माता का नाम मार्गरेट सैंडल है और सब कुछ बड़ा अच्छे से चल रहा था। पर 1895 में गर्मी के मौसम में तेज़ बुखार होने के कारण उनके पिता की डेथ हो गई, जिसके बाद उनके घर की माली हालत इतनी ठीक ना होने के कारण उनकी माता को बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। तो कर्नल पर अपने सारे घर की जिम्मेवारी आ गई थी और उस पर अपने भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई थी। तो कर्नल ने अपनी माता से खाना बनाना सीख लिया और 7 साल की उम्र में वो बहुत अच्छा खाना बनाने लग गया था। वो ज़्यादातर चिकन बनाना ही पसंद करता था। 1902 में उनकी माता ने फिर से शादी कर ली, पर उनके सौतेले पिता उनसे बहुत नफ़रत करते थे, जिसकी वजह से उनके आपसी रिलेशन इतने अच्छे नहीं हो पाए और 1903 में उन्होंने घर छोड़ दिया और खेतों में जाके रहने लगे। घर छोड़ने की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई भी 7वीं तक छोड़नी पड़ी, जिसके बाद वो इंडियानापुल में रहने लगे। फिर 1906 में वो न्यू बार्नी में अपने अंकल के साथ रहने लगे और 15 साल की वर्ष की उम्र में उन्होंने कनेक्टर ड्राइवरी शुरू की और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट आर्मी ज्वाइन की। आर्मी की नौकरी पूरी होने के बाद उन्होंने एक लाहौर के पास सहायक की तरह भी काम किया और फिर सेंट्रल रेल रोड में फायरमैन की नौकरी मिल गई। नौकरी के दौरान उनकी मुलाकात जॉफिस किंग के साथ हुई और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। उसके बाद कुछ वर्ष तक वे अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक दिन उनका झगड़ा उनके कलीग से हो गया और उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। जिस परीक्षा की घड़ी में उनकी पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। रेलवे की नौकरी के साथ साथ वे लॉ का क्रॉसपेंडिंग कोर्स भी कर रहे थे, जो कि नौकरी जाने के बाद भी काम आया। उन्होंने लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। 40 वर्ष की उम्र तक पहुंचते तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटक रहे थे, जॉब पर जॉब बदल रहे थे और अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस भी बेचे, सेल्समैन का काम भी किया और टायर और लैंप जैसे बहुत सारी नौकरीज उन्होंने की, पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। लगातार असफलताओं के बाद उन्हें सैंडर्स ने फिर भी प्रयास करना नहीं छोड़ा और 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने सर्विस स्टेशन खोल लिया। सर्विस स्टेशन की उन्हें इतनी आमदनी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने सर्विस स्टेशन के पीछे एक कमरे में एक टेबल और कुछ कुर्सियां डाल दी और वहां के आने जाने वाले ड्राइवर और यात्रियों को चिकन बेचने लगा। लोगों को उनका हाथों का बनाया हुआ चिकन बड़ा पसंद आता था और वह उन्हें बना के खाना खिलाया करते थे। लोगों की बढ़ती हुई संख्या देखकर उन्होंने सड़क की दूसरी ओर एक और होटल खोल लिया, जिसमें लगभग 142 लोग एक साथ बैठकर खा सकते थे। लोगों को उनके हाथ का बनाया हुआ पैन फ्राइड चिकन विशेष रूप से पसंद था। अंत वे अपनी इस रेसिपी को लगातार कार्य कर रहे थे ताकि उसे यूनिक बना सके। आखिरकार 9 वर्ष की मेहनत के उपरांत उन्होंने 11 हर्ब्स और स्पाइसेस से युक्त अपनी पैन फ्राइड चिकन को रेसिपी पूर्ण कर ली और ये रेसिपी उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की USP बना दी और सैंडर्स अपने पैन फ्राइड चिकन के कारण मशहूर हो गया। उनका बनाया हुआ चिकन केंटकी के गवर्नर को भी पसंद आया। उनका रेस्टोरेंट अच्छे से चलने लगा और उनके रेस्टोरेंट के चलने का एक बड़ा कारण ये भी था कि वहाँ पर कोई और रेस्टोरेंट नहीं था। लेकिन 1950 के दशक में उनके सामने एक मुसीबत आ गई।
उनके रेस्टोरेंट के ऊपर से एक हाईवे का निर्माण हुआ, जिसका कैबिन जो था वो उनके रेस्टोरेंट से होके नहीं निकलता था। और ऐसे में सैंडलर्स का बिज़नेस बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ और वह कर्जे में डूब गया और उसे कोई भी चारा नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बेच दिया। कर्ज चुकाने के बाद उनके पास सोशल सिक्योरिटी के $105 के चेक के अलावा कुछ भी नहीं बचा। वह 65 के हो गए थे, पर उनके काम करने के बाद भी उनके हाथ पूंजी कुछ भी नहीं लगी थी। वह सोशल सिक्योरिटी के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जीवन प्राण के लिए अब वह क्या करें। पूंजी उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे में उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना वह वस्तुओं के प्रयोग किया जाए जो उनके पास उपलब्ध हैं। वह वस्तुएं ही थी उनकी फ्राइड चिकन और रेसिपी। उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी के स्वाद पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने केंटाकी फ्राइड चिकन नाम देकर उन्होंने इन्हें फ्रेंचाइजीज को बेचने का इरादा किया। फिर क्या था, वो अपनी कार लेकर निकल पड़े अमेरिका और कनाडा के दौरे पर, और वहाँ पर डिफरेंट रेस्टोरेंटों में उन्होंने विजिट किया और इस संबंधी चर्चा करने लगे। उन्होंने लगभग 600 प्रांतों का दौरा किया और हज़ारों रेस्टोरेंट मालिकों के संपर्क किया। कई लोगों ने तो उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, पर वो परेशान नहीं हुए और उन्होंने अपना दौरा वैसे ही जारी रखा। 1008 रेस्टोरेंटों के मालिकों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और फाइनली उन्हें ऐसा एक पर्सन मिला जिन्होंने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइज साइन कर ली गई। उस रेसिपी के कारण रेस्टोरेंट की बिक्री और भी ज़्यादा बढ़ गई और उन्हें देखकर और रेस्टोरेंट के मालिकों ने भी कर्नल से फ्रेंचाइजीज लेने का फैसला लिया और वह भी इसी तरह KFC के रेस्टोरेंट चेन में की शुरुआत हुई और फ्राइड चिकन की पहले फ्रेंचाइजी साइन कर ली गई। इस रेसिपी कारण रेस्टोरेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, जिस कारण और रेस्टोरेंट्स के लोगों ने भी कर्नल से फ्रेंचाइज लेने का सोचा और इस तरह KFC की रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत हुई। 1964 के आते आते अमेरिका और कनाडा में भी KFC ने लगभग 600 आउटलेट खोल दिए गए थे। सैंडलर्स ने $2 मिलियन का कैटलिट फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन एक अमेरिकन कंपनी को बेच दिया और आजीवन उसका वेतन ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। जिसके बाद उन्होंने 16 दिसंबर 1980 में कर्नल सैंडलर्स का देहांत हो गया, लेकिन आज भी वह KFC के स्टार आइकन के रूप में जीवित हैं। सैंडलर्स की इस सक्सेस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी जो है गिव अप नहीं करना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। हमें कभी ना कभी तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इट्स इम्पॉर्टेंट टू फेल बिकॉज इट्स टीच यू वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको उनकी सक्सेस स्टोरी जो है अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू।